गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू आर वाचिंग लवली इंग्लिश क्लासेज। आई एम संतोष कुमार। आप देख रहे हैं लवली इंग्लिश क्लासेज, मैं संतोष कुमार। आज हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ दिस एंड दैट, यानी दिस और दैट का यूज हम लोग कहां पे करते हैं। यूज ऑफ दिस एंड दैट। हम लोग दिस और डैट का यूज कहां पे करते हैं, चलिए हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले है दिस। दिस का यूज होता है नजदीक के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं, ये कलम जो आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल मेरे नजदीक में है। ये कलम कहां पे है? बिल्कुल मेरे नजदीक पे है। जैसे ही मेरे नजदीक की बात होगी तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग? दिस का यूज करेंगे। तो हम बोल सकते हैं दिस इज अ पेन। ये कलम कहां है? बिल्कुल मेरे नजदीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? दिस इज अ पेन। और यही अगर दूरी में रहेगा तो वहां पे क्या बोलेंगे? दैट इज अ पेन। ये कलम की बात हो रही है, कहां पे? बिल्कुल नजदीक की बात हो रही है। ध्यान रखिए, दिस का यूज कहां पे करना है? जो बिल्कुल हमारे नजदीक में कोई वस्तु सामान या कुछ भी होगा, बिल्कुल नजदीक की अगर बात होगी तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग? दिस का यूज करेंगे। चले, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिसमिस होता है क्या? या। डिसमिस होता है या। इनका यूज होता है नियर के लिए। नियर होता है क्या? नजदीक के लिए। नजदीक के लिए दिस का प्रयोग करेंगे। दिस का प्रयोग करेंगे। दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने बोला यह एक कलम है। जैसे यह एक कलम है। ध्यान रखिए, यह एक कलम है। कलम कहां पे है? कलम बिल्कुल मेरे नजदीक में है। कहां पे है कलम? कलम बिल्कुल मेरे नजदीक में है। जैसे ही मेरे नजदीक की बात होगी वहां पे आप लोग क्या यूज करेंगे? दिस का यूज करेंगे। देखिए, जैसे ये कलम नजदीक में है तो क्या यूज करेंगे? दिस इज ए पेन। और बोलते हैं यह एक किताब है। यह एक किताब है, तो क्या यूज करेंगे? दिस इज ए बुक। अब ध्यान रखिए, कलम नजदीक में है। नजदीक में है। किताब नजदीक में है। आपने समझ लिया कि नजदीक, जैसे ही नजदीक की बात होगी, कभी भी नियर की बात होगी, नियर की बात होगी, बिल्कुल मेरे नजदीक की बात होगी। कोई भी सामान, अगर कोई भी वस्तु हमें इंडिकेट करना है, दिखाना है बिल्कुल नजदीक में, तो हम लोग दिस का यूज करेंगे। जहां पे भी लिखा होगा, जैसे हमने दिस का यूज करना है। ये बिल्कुल कलम देख रहे हैं, बिल्कुल मेरे नजदीक में है। जैसे मेरे नजदीक में है तो क्या यूज करेंगे हम लोग? दिस का यूज करेंगे। क्या बोलेंगे? दिस इज अ पेन। यह एक कलम है। अगर वही कलम मान लीजिए दूरी में, जैसे दूरी में कलम रखेगा तो क्या हो जाएगा? दैट इज अ पेन। अगर बात करेंगे किताब, किताब अगर बिल्कुल मेरे नजदीक में अगर किताब होगी तो क्या बोलेंगे? दिस इज अ बुक। अगर यही किताब मान लीजिए दूर में है तो क्या बोलेंगे हम लोग? दैट इज अ बुक। चलिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे दैट का यूज करेंगे। दैट का क्या होगा? दैट मीन्स होता है वह। दैट मीन्स होता है वह। वह का यूज होगा डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस क्या होता है? दूरी के लिए। दूरी के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे होता है दैट। दैट का हिंदी मीनिंग होता है वह। दैट का क्या होता है? वह। अगर हम दूरी की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे तो दैट का यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पेन, ये पेन कहां पे है? दूरी में रखा हुआ है। जैसे हम दूरी को इंडिकेट कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? दैट इज अ पेन। क्यों? क्योंकि ये दूरी की बात हो रही है। जैसे दूरी की बात होगी तो क्या बोलेंगे हम लोग? दैट इज अ पेन। अगर यही पेन हमारे नजदीक में रहेगा तभी हम लोग बोलेंगे क्या? दिस इज अ पेन। क्योंकि ये नजदीक में रहेगा तो दिस इज अ पेन। और यही पेन कहां? दूरी में रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? दैट इज अ पेन। यानी दैट का यूज कहां पे करना है आपको? दूरी के लिए करना है। चलिए एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। जैसे वह एक कलम है।
वह एक कलम है। तो क्या लिखेंगे? दैट इज ए पेन। वह एक किताब है। वह एक किताब है। तो क्या लिखेंगे? दैट इज अ बुक। दैट इज अ बुक। ये दूरी के लिए, कलम दूर है, कलम दूर है, किताब भी दूर है। किताब भी क्या है? किताब दूर है। अब समझ गए होंगे दिस का यूज कहां पे कर रहे हैं हम लोग, दैट का यूज कहां पे कर रहे हैं। दोबारा एक बार और आपको समझा देते हैं। दिस मीन्स होता है यह और दैट मीन्स होता है वह। दिस का यूज करते हैं हम लोग बिल्कुल नजदीक के लिए। जैसे हमने नजदीक में कलम है तो क्या बोलेंगे? दिस इज अ पेन। अगर वही पेन मान लीजिए दूर है, दूर स्थित है, तो क्या बोलेंगे? दैट का यूज करेंगे। दैट इज अ पेन। सिंपल सा है। नजदीक के लिए क्या करना है आपको? दिस का यूज करना है और दूरी के लिए क्या करना है आपको? दैट का यूज करना है। तो जहां तक लग रहा है कि आपने दिस और दैट पूरी तरह से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। अगर आप स्नैप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आप स्नैप भी ले लिए हैं। आप देख रहे हैं लवली इंग्लिश क्लासेस। मैं संतोष कुमार। ये बिहार स्थित मधुबनी जिला के खुटोना प्रखंड में खुटोना मार्केट में ये क्लास चल रही है। जो खुटोना मार्केट में इंडियन पेट्रोल पंप के पश्चिम वाली गली में लवली इंग्लिश क्लासेस चल रही है काफी दिनों से। अगर हम बात करें मोबाइल नंबर की 7903930923 ये मोबाइल नंबर है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं। एडमिशन चालू है, चाहे 11th हो, 12th क्लास हो, ग्रेजुएशन हो या कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे आके। इतना ही नहीं, अगर स्पोकन 30 दिन में आपको इंग्लिश बुलाया जाएगा। चाहे आपको इंग्लिश कितना भी प्रॉब्लम्स हो, अगर आपका इंग्लिश बहुत सारे निम्न है फिर भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। लवली इंग्लिश क्लासेस आप ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पे इंग्लिश की जो अगर बात करें तो इंग्लिश जो दिल्ली में आप लोग जो पढ़ते थे इंग्लिश, यहाँ पे आपको लवली इंग्लिश क्लासेस में पढ़ाया जाता है। स्पोकन सिर्फ 30 दिनों में कर सकते हैं क्योंकि आप समझ सकते हैं। क्योंकि आप बाहर जाते हैं, अर्निंग पर्पज से जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, तो आपका स्किल बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप वहाँ पे इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, आप इंग्लिश में अच्छा से लिख नहीं पाते हैं, तो आपको कहीं भी आज के समय में जॉब मिलना और कमाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप ज्वाइन कीजिए लवली इंग्लिश क्लासेस। अगर किसी तरह से अगर बात करनी है, किसी तरह की अगर इंक्वायरी है, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए 7903930923। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। एडमिशन चालू है। जय हिंद, जय भारत।